हम राधा पार्थ सारथी फाउंडेशन के लिए बोल रहे हैं। उत्तरा के उक्ति को दिया गया है बोलने के लिए, लेकिन आवृत्ति कराने में एक कठिनाई आ जाती है। जो सामने है उनकी आवाज़ तुरंत आ जाती है और उन लोगों का आवाज़ 2-4 सेकंड के बाद पहुंचता है। फिर भी एक तो कुछ बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे ही आ गया हूँ। केवल अपना एक बहुत दिन से गैप था उसको खंडित करने के लिए। श्लोक की आवृत्ति हम लोग करेंगे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध के 8वें अध्याय का 9 और 10 नंबर का श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उत्तरोवाच पाहि पाहि महाजोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् पाहि पाहि महाजोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम् अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम् अभिद्रवती और आता हुआ माम मेरी ईश हे प्रभु सरह बाण तप्त अग्नितुल्य आयसह इसमें कैसे दे दिए आयसह लोह विभो हे महान कामम इच्छा दहतु जला दे माम मुझको नाथ हे रक्षक माँ मत में मेरा गर्भ गर्भ निपात्यता गर्भपात हो। अंग्रेजी में देखिए तो ये आयस है कि आयस है शब्दार्थ में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण
मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह मुझे भले ही जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। तात्पर्य, यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु के मृत्यु के बाद है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतएव उनकी रक्षा करना उसका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो होता है कि वह शिशु की सब प्रकार से रक्षा करे। अतएव भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बात कहने में उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी और एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की मां भी बनी। वह सब प्रकार से भाग्यशालिनी थी। इसी वाक्य को पढ़ने के लिए इस श्लोक के तात्पर्य को लिया। आयसः, आयसः होना चाहिए ना? आय आयस तो हलंत शब्द नहीं है ना? आय आयस मतलब लोहा होता है। लोहे का अपत्य आयस होगा ना? आयसः सरः, यह भी पाठ दूसरे लोग किए हैं कम से कम। चलिए, तो हम लोग उत्तरा के उक्ति पर विचार करेंगे। वैसे पार्थसारथी फाउंडेशन के लिए यह क्रम प्राप्त श्लोक है। जो वे लोग सब पीछे की बात जानते हैं, और आप लोग तो वृंदावन में रहते हैं तो इसलिए सब बात जानते हैं। अब उनके ग्रुप वालों की क्या स्थिति है अब इसके विषय में हमें नहीं पता है। उत्तरा, उत्तरा का क्या अर्थ होगा? उत्तर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर। उत मतलब ऊपर, यही ना? और उत्तर मतलब कंपैरेटिव डिग्री में जो बहुत लोगों से ऊपर हो उसको कहा जाएगा उत्तर, और वही स्त्रीलिंग में हो जाएगा उत्तरा। मतलब इस शब्द ही बतला रहा है कि भक्ति के क्षेत्र में उत्तरा बहुत उन्नत अवस्था को प्राप्त थी। समझ रहे इस शब्द को? श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, ये तर का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। तो उत्तरा का यह भाव है कि जो भक्ति के क्षेत्र में बहुत उत्कृष्ट हो, बहुत उन्नत हो। और उसके पीछे कारण है। उत्तरा के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए, तो राजा विराट की पुत्री है। राजा विराट बड़े ही महान व्यक्ति थे, बहुत यशस्वी व्यक्ति थे। आप लोग पांडवों के विषय में जानते हैं कि उनको 12 साल का वनवास हुआ था और 1 साल का अज्ञातवास। 12 साल तो वन में रहना था और 1 साल ऐसे रहना था
कि कहीं पता ही न चले कि वो कहाँ है। केवल पता चल गया तो फिर 12 साल का वनवास रिन्यू हो जाएगा। और 12 साल में कई एक संकटों के साथ पांडव लोग व्यतीत किए। बहुत बहुत कठिनाई आई 12 साल में भी। अब 12 साल पूरा हो गया तो 1 साल अब अज्ञातवास करना था। वो पांडव लोग मीटिंग किए कि भाई कहाँ अज्ञातवास किया जाए। कई एक नाम पर वो लोग विचार कर रहे थे। पांडवों का कई एक राजाओं से खूब अच्छा संबंध था। कई एक राजा पर विचार की, लेकिन फाइनली कई एक चीज है विचार करके वे लोग मत्स्य देश में राजा विराट के यहाँ रुकने का निर्णय लिए। तो देखिए, एक तो विराट की इसी में महानता की पता चल रहा है कि कई एक राजाओं के बीच में पांडवों को सिलेक्ट करना हुआ कि कहाँ हम लोग अज्ञातवास करें। तो राजा विराट का वे चुनाव किए और धौम्य ऋषि इसका अनुमोदन किए। अब अज्ञातवास बहुत ही कठिन कार्य था। एकदम पता ही नहीं चले कि कहाँ, और साथ में द्रौपदी थी। तो बहुत कठिन कार्य लग रहा था। लेकिन अब कितना हो कठिन हो, कार्य को तो करना है। तो वे लोग निर्णय लिए पांडव लोग आपस में विचार किए और अर्जुन ही लीड कर रहे थे और कहे कि अब हमको तो कोई चिंता नहीं है, हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे, आप लोग सोचिए। तो महाराज युधिष्ठिर कहे कि हम जाते हैं, हम अपना आईडी छिपा देंगे। तो भाई क्या कहेंगे, क्या परिचय देंगे? तो कहे कि मैं कहूंगा कि मैं युधिष्ठिर महाराज के राज्य में जुआ सिखाने का काम करता था, भाषा सिखाने का काम करता है ना। महाराज युधिष्ठिर का राज्य नहीं है तो हम बेरोजगार हो गए हैं, तो हमको रोजगार चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर गए। महाराज युधिष्ठिर का इतना प्रभाव था कि राजा विराट बहुत छानबीन नहीं किए। वो प्रस्ताव रखे, कहे कि हमको रोजगार चाहिए, हमारा रोजगार खत्म हो गया है, हमारा ये रिज्यूम है, पहले का एक्सपीरियंस है। तो राजा तैयार हो कि ठीक है भाई, रोजगार ले लो। अब इसके बाद भीम गए और भीम वो कलछा उलछा ले करके गए। पहले से ही वे कहे थे कि हम अपना रसोइये का परिचय देंगे। और भीम गए कि हम भोजन बनाते हैं, हमको नौकरी चाहिए। तो राजा विराट उनके तरफ देखे कि तो नौकर जैसा नहीं लगता है, इतना हट्टा कट्टा है, इतना स्वस्थ व्यक्ति, तो नहीं लगता है कि नौकर है। लेकिन चलो कह रहे हो तो ठीक है, रह जाओ। वो अर्जुन गए वो कहे कि हम नृत्य सिखाते और हम नपुंसक हैं, और अपनी योग्यता को बतलाए। तो राजा के मन में आया कि यहाँ भी जरूरत है, अब लड़कियों को भी नृत्य सिखाना है तो उनको कहाँ भेजा जाएगा। अच्छा ये कि यहीं टीचर मिल जाए, लेकिन लड़कियों को नृत्य सिखाना है और ये नपुंसक कह रहा है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। तो अर्जुन का मेडिकल परीक्षण कराया गया, उनकी जांच हुई और उनको रख लिया गया।
और इसके बाद नकुल, नकुल का क्या नाम था? तंतीपाल तो सहदेव का था। इनका नकुल का ग्रंथिक, ग्रंथिक ये घोड़ा को ट्रेनिंग देते थे और कहे कि कितना हो बिगड़ंत घोड़ा हो, हम उसको सैल कर देते, उसको ट्रेंड कर देते। उनको भी रख लिए। सहदेव कहे कि हम गायों का पालन जानते हैं और हमको एक विद्या प्राप्त है, हम ऐसे बैल का पहचान कर लेते हैं कि जिसके मूत को कोई बांझ स्त्री सूंघ ले केवल, तो उसी से गर्भ धारण की शक्ति आ जाती। वो राजा सोचे कि तू बड़ा कलाकार है भाई। उसको भी रख ले कि ठीक है तुम गाय का सेवा करो। अब द्रौपदी के विषय में पांडव लोग चिंतित थे, लेकिन द्रौपदी कहे कि ना, आप लोग सेटल हो जाइए, हम अपना कर लूंगी, हमारी चिंता आप लोग मत कीजिए। द्रौपदी गई नगर में, तो वह अभी नगर में प्रवेश की, किसी गली में थी, स्ट्रीट में थी, तब तक रानी का ध्यान चला गया। तो द्रौपदी को रानी खुद ही बुलवाई, ये कौन स्त्री है। अब नजदीक गई तो रानी उसके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुई। पहले से ही उसके कांति को देख कर वो आकृष्ट हो गई थी। अब नजदीक गई तो पूछी कि तुम इधर कैसे घूम रही हो? तो द्रौपदी कही कि हम सैरंध्री का काम करती हैं और पहले तो महाराज युधिष्ठिर के राज्य में थी, अब तो वहाँ राज्य नहीं है उनका, तो हम इधर आए हैं कि आप ही अपने दरबार में रख लीजिए। तो राजा की पत्नी द्रौपदी के कांति को देख करके कहे कि ना, तुम सैरंध्री नहीं लग रही हो, तुम्हारा ऐसा कांति है कि हमें नहीं लग रहा है कि तुम कोई नौकरानी हो, तुम तो एकदम रानी जैसा दिख रही हो। लेकिन जो भी हो, हमको रखने में कोई कठिनाई नहीं है। एक कठिनाई है कि राजा का दृष्टि तुम्हारे तरफ पड़ जाएगा तो राजा तुमसे ही आसक्त हो जाएगा, हमारी उपेक्षा करने लगेगा। तो द्रौपदी जी कहे कि रानी इसकी चिंता मत कीजिए, केवल दो काम करने के लिए हमको बाध्य मत कीजिएगा, जूठा भोजन करने के लिए बाध्य मत कीजिएगा और किसी की चरण सेवा करने के लिए बाध्य मत कीजिएगा। यदि दो काम से हमको अलग रखेंगे तो हमारे तरफ कोई भी पुरुष आने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे 5 पति हैं गंधर्व और वो बड़ी शक्तिशाली। वो केवल दो काम से हमको अलग रखिए, इसके बाद आप निश्चिंत रहिए। वो सब लोग वहां सेटल हो गए और 1 साल बिता दिए। द्रौपदी को कठिनाई का जरूर सामना करना पड़ा। रानी का भाई ही कीचक उस पर आसक्त था, लेकिन जैसे तैसे वो कीचक का वध हो गया। इधर कौरव लोग रोज ध्यान रखते थे, जेम ही 13वां साल प्रारंभ हुआ कि कहीं से कहीं कुछ सुराग मिल जाए, लेकिन कहीं से पता नहीं चल रहा था। जब वे लोग पांडव लोग जा रहे थे राजा विराट के पास, तो धौम्य ऋषि कई एक उनको उपदेश दिए, कई एक इंस्ट्रक्शन दिए।
वे कोई एक बात बोले, उसमें एक बात बतलाए थे कि कभी भी राजा के बराबर आसन पर आप लोग मत बैठिएगा, क्योंकि राजा दूसरे को अपने बराबर नहीं देखना चाहता है, और राजा का कोई विरोधी पक्ष है तो कभी उससे घुल मिल करके मत रहिएगा, नहीं तो संशय करने लगते हैं। वो कई एक चीज है वो बतलाए थे। वो लोग रहने लगे, जब भीम कीचक का वध कर दिए तो अब तो कौरवों को एकदम पूरा विश्वास ही हो गया कि कीचक का वध एक भीम के अतिरिक्त दूसरा नहीं कर सकता। वो दुर्योधन कहने लगा कि हम लोग लगभग एक स्तर के पहलवान हैं, कीचक, भीम और दुर्योधन, और हम तो वध किए नहीं हैं, हम तो यहाँ हैं, तो एक भीम को छोड़ करके दूसरा नहीं वध कर सकता। निश्चित रूप से वे लोग विराट के यहाँ वहां हैं, तो भाई कैसे पता चले कि वे लोग वहां हैं? इसके लिए क्या किया जाए? तो कौरव सभा में यह विचार किया गया कि हम लोग चल करके गायों का अपहरण करें। गायों का अपहरण करेंगे तो इसको अर्जुन नहीं सह सकता, वो जरूर सामने आ जाएगा। और वैसा ही हुआ भी, लेकिन अर्जुन सबको परास्त किए और गायों की रक्षा कर लिए, गायों की रक्षा कर लिए। और उस समय जब कौरव लोग आक्रमण किए थे तो राजा विराट खुद दूसरे जगह युद्ध में गए थे, इसलिए सारी सेना और सैन्य सामग्री भी युद्ध में थे। जब गायों पर आक्रमण किया गया तो आकर के पंतिपाल बतलाए कि गायों का अपहरण हो रहा है। अब राजा तो वहां थे नहीं, राजा का बेटा था उत्तर कुमार, ओके, गायों पर आक्रमण किया गया है। अरे अभी हमको जानते नहीं है, अभी हम चल रहे हैं ना, हम अर्जुन जैसा पराक्रम दिखाएंगे। हमको क्या समझ, हमको अर्जुन से कम मत समझिए। लेकिन अब तो हम अकेले हैं, कम से कम रथ हाँकने वाला कोई चाहिए ना। तो जो सैरंध्री थी द्रौपदी, वो खुद कही क्या रे, जो लड़कियों को नृत्य सिखाते हैं ना वे रथ भी हाँकते हैं। वो सारथी का भी काम कर देंगे। कि अच्छा, तब तो हमको सारथी मिल जाए तो अर्जुन जैसा पराक्रम दिखा करके आएंगे। तो अर्जुन से कहा गया रथ हाँकने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब उधर गए और उत्तर कुमार कौरवों के सेना को देखा या धनुष का टंकार सुना, अब वहां से एकदम रथ से कूद करके भागने लगा। वहां से भागने लगा, अर्जुन उसको पकड़ लिए। ना ना, भागना नहीं है, अब आ गए तो भागना नहीं है, चल तू रथ हाँक। कि ना ना, हम तैयार नहीं। क्या रे, तू अर्जुन का नाम सुना है? अभी बहस कर रहा था, जानते हो अर्जुन को? कि हाँ, तो मैं ही हूँ अर्जुन। तुम केवल रथ पर बैठे रहो। और अब तो कथा कहने में बहुत टाइम लगेगा। जब वे लोग जा रहे थे, पांडव लोग अज्ञातवास के लिए, तो अपना हथियार, अपना आयुध एक वृक्ष के नीचे बांध दिए थे, वृक्ष पर बांध दिए थे, समीक वृक्ष पर बांध दिए थे। और लिखा गया है कि वृक्ष में चुने थे कि एकदम झाड़ी में है, उसके बाद भी वृक्ष पर एक मुर्दा कहीं से ला करके बांध दिए, तो उसके गंध के चलते कोई नजदीक नहीं आएगा। तो अर्जुन युद्ध, अपना अर्जुन आयुध लिए और पांडवों को परास्त कर दिया। आप लोग 10वें स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित की उक्ति सुनते हैं, पितामहा में समरे मरंजया। एकदम समुद्र के समान सेना थी, लेकिन भगवान की कृपा से अकेले पार कर गया।
लेकिन अब पता तो चल गया है कि अर्जुन है, लेकिन तब तक अज्ञातवास का समय समाप्त हो गया। और राजा विराट तो अभी युद्ध में थे। जब युद्ध से आए तो उत्तर कुमार अर्जुन के विषय में बतलाया कि तो यही गायों को लौटा करके लाए। बड़ा प्रसन्न हुए। अब एक दिन महाराज युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन भी जा करके राजा के आसन पर ही बैठ गए। राजा कहीं दूर थे, अभी दरबार में नहीं आए थे, और जा करके लोग राजा के आसन पर बैठ गए। अब राजा जब दरबार में आए तो विनोद में ही कह रहे तुम लोगों का कैसे साहस हो गया ये राजा के आसन पर बैठने का। नौकर राजा के आसन पर बैठता है। तो अर्जुन कहे कि आप ऐसा नहीं कह सकते, ये महाराज युधिष्ठिर है और धर्म के परम विद्वान है। कई उनके गुण को कहने लगे और इस सब तरह से राजा के आसन पर बैठने की योग्य। तो जब विराट को परिचय दिए कि महाराज युधिष्ठिर है, तब विराट पूछे कि महाराज युधिष्ठिर हैं तो भीम और अर्जुन भी यही होंगे। तब अब अर्जुन सबका परिचय दिए, पांचों भाई का, द्रौपदी का सबका परिचय दिए। और उत्तर कुमार तो बतलाया ही था कि यही व्यक्ति गायों की रक्षा किया है। तो विराट बड़े ही प्रसन्न हुए और कहे कि हम तो सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग हमारे पास एक साथ रहे और हम आप लोगों से अस्थाई संबंध चाहते हैं। और इतना प्रसन्न थे कि सीधे प्रस्ताव रखे कि इस संबंध को अस्थायित्व देने के लिए हम अपने बेटी को आपको सौंप रहा। अर्जुन से प्रस्ताव रखे, अर्जुन ही परिचय दे रहे थे, वो आपके योग्य है, इसको स्वीकार कीजिए। अर्जुन कहे कि इसको हम पुत्र वधु के रूप में स्वीकार करते हैं। राजा कहे कि हम आपको अपने आपके पत्नी के रूप में दे रहे हैं, आप पुत्र वधु के रूप में क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अर्जुन कहने लगे कि इसके कई एक कारण हैं। एक तो मैं 1 साल इसके साथ एकांत में रहा और इसका उम्र अब किशोरावस्था पार कर चुका है, ये युवती है। एकांत में इसके साथ मैं रहा हूं तो एक बात है कि मैं इसको पुत्री भाव से ही देखा। ये हमारी शिष्या थी, इसको नृत्य सिखा रहा था, तो पुत्री भाव से देखा, तो अब उसी भाव को रखना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि हम इससे विवाह कर ले, हम इसको पत्नी के रूप में स्वीकार करें तो हमारे चरित्र को संशय से देखा जाएगा। वे विवाह कर लेते हैं तो संशय हो जाएगा ना कि 1 साल से इसके साथ थे, पहले से इनका कुछ कनेक्शन जुट चुका था, ये संशय हो जाता ना। क्योंकि हम ऐसा संशय का अवसर नहीं देना चाहते और हमारा चरित्र दूषित कलंक संदिग्ध हो जाएगा। अर्जुन तो ये स्थापित थे कि उनका मन पर पूर्ण नियंत्रण है, और यदि विवाह करते तो कई एक लोग सोचने लगते ना कि ना एकांत में रहते थे, पहले से ही इसके प्रति आकृष्ट थे, तब तो पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिए। और इसलिए अर्जुन कहे कि हम पुत्र वधु के रूप में इसको स्वीकार करते और हमारा पुत्र योग्य है, बहुत पराक्रमी है और वह कृष्ण से संबंधित है, कृष्ण का भांजा है, भगना है, उनके बहन का लड़का है, और इसलिए उसके साथ विवाह हुआ। वो खूब अच्छा से विवाह किया गया। भगवान को सूचना दी गई और भगवान अब अपने बहन के पुत्री के विवाह के लिए नहीं, अपने बहन के पुत्र के विवाह के लिए खूब यादवों के ठाट बाट के साथ आए
खूब अच्छा से विवाह हुआ और कई एक महीने तक ये लोग द्वारका में निवास किए। तो हम यह कह रहे हैं कि उत्तरा के पिता बड़े ही महान व्यक्ति और उसके पति अभिमन्यु भी बड़े वीर हैं। और श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वह एक बहुत ही उन्नत भक्त की शिष्या और उसकी एक महानता और है कि वह महाभागवत की मां बनी। महाराज परीक्षित के मां बनने का अवसर मिला। तो उत्तरा बहुत ही महान व्यक्तित्व वाली स्त्री है। कई एक दृष्टि से वो बहुत महान है। तो वह भगवान से कुछ कह रही है। आप लोग हस्तिनापुर के विषय में जानते हैं कि भगवान ने हस्तिनापुर में कई एक महीना तक रह गए, क्योंकि ऐसी परिस्थिति थी, युद्ध के पहले चले गए थे, युद्ध समाप्त हुआ तो कई एक कार्य का संपादन करना था, तो वहां रुक गए। महाराज युधिष्ठिर बहुत शोक संतप्त थे और उनको ज्ञान देने का प्रयास किए। ऐसा लिखा गया इसी अध्याय के प्रारंभ में कि ऋषियों के सहित वे उनके शोक दूर करने का बहुत बहुत प्रयास किए। और जिनका निधन हो चुका था तो उनका कई एक कृत्य था, तो कृष्ण उस कृत्य में भी भाग ले रहे थे। यहीं से अध्याय प्रारंभ होता है कि स्त्रियों को आगे करके और कृष्ण के साथ पांडव लोग जल दान देने के लिए गए। और बहुत बहुत हत्या की गई थी। तो भगवान युधिष्ठिर महाराज के पाप के मार्जन के लिए यज्ञ भी कराए। त्रिभिरुत्तम कल्पक। अब यज्ञ कब कब हुआ इस विषय में तो विवाद खड़ा हो जाता है, लेकिन अभी आज मैं पढ़ रहा था कि त्रिभिरुत्तम कल्पक, तो उसमें कोई लिखा है कि इससे ध्वनित होता है कि कंटिन्यूएशन में 3 यज्ञ हुआ और 3 यज्ञ इतना अच्छा हुआ कि महाराज युधिष्ठिर का जस वैसे फैल गया जैसे इंद्र का जस। इंद्र 100 यज्ञ करते हैं, तो 100 यज्ञ से जो उपलब्धि प्राप्त होती है, जैसा जस होता है, लेकिन भगवान ने ऐसा यज्ञ कराए कि अभी 3 यज्ञ कंप्लीट हुआ और तभी इंद्र जैसा ख्याति फैल गई युधिष्ठिर महाराज की। और 3 में ही त्रिभिरुत्तम कल्प कही, उत्तम कल्प कही। और 2 अर्थ है कि उसके सामग्री इतने अच्छे थे कि इंद्र के 100 यज्ञ जैसा ख्याति हो गया, या यज्ञ का संपादन इस ढंग से किया गया। कल्प कहते हैं यज्ञ के व्यवस्था को, तो वो इतना अच्छा था कि 3 यज्ञ से ही इंद्र के समान ख्याति फैल गई। तो बहुत कार्य करके महाराज युधिष्ठिर को राज सिंहासन पर बैठा करके और द्वारका गंतुम कृतमति। अब भगवान मन बना लिए कि अब द्वारका चलना है। द्वारका चलना है तो आमंत्र पांडु पुत्राश्च सैन्य योधव संजित द्वैपायनाद भीर विप्रे पूजिते प्रतिपूजित। तो पांडवों से मंत्रणा की, उनसे अनुमति लिए और सात्यकी और उद्धव जी को अपने साथ रखे। और जो व्यास आदि ऋषि थे उनके पूजा किए, उनका सत्कार किए, वे लोग भी भगवान का सत्कार किए। और गंतम कृतमतिर ब्रह्मन द्वारकाम रथमास्थित। अब भगवान एकदम मन बना ही लिए थे कि अब द्वारका चलना है, तो रथ पर बैठ गए। और तब तक उपलेभे भी धावंत उत्तराम भय विह्वला। और तब तक वो देख रहे हैं कि उत्तरा दौड़ करके आ रही है। उपलेभे अभिधावंती, वो दौड़ रहे थे भय विह्वला। वो इतना भयभीत थे
कि अपने वस्त्र पर भी उसका ध्यान नहीं था। वो बहू थी, घर से निकलती नहीं थी, लेकिन आज कृष्ण देख रहे हैं कि घर से निकल करके सीधे हमारी तरफ दौड़ रही है और उसके अपने वस्त्रों पर भी ध्यान नहीं है और वो कांप रही है, लड़खड़ाते हुए दौड़ रही है। तो ऐसे भगवान देख रहे हैं और तब तक दूर से ही अभी दौड़ते दौड़ते उत्तरा कहने लगी, पाही पाही, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। और इतनी घबराई हुई है कि 2 बार कह रहे रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अरे रक्षा कीजिए, भगवान के पास तो न कोई हथियार है, वे तो रथ पर बैठे हैं, अब जाने के लिए उधर इधर उनका ध्यान भी नहीं है। और मानो भगवान कहे कि हमसे कैसे तुम ये प्रार्थना करे, तो महाजोगी, अरे कि आप जोगी नहीं महाजोगी। अब महाजोगी, जोगी कहने का अर्थ है कि जोगी देखने में तो फकड़ लगते हैं लेकिन वो बड़ा बड़ा कार्य कर देते हैं, उनका प्रभाव अचिंत्य होता है। वो कहने का अर्थ है कि आप रथ पर बैठे हैं साधारण आदमी जैसा, लेकिन आपका प्रभाव बहुत है। मानो कृष्ण कहे, अरे रक्षा उक्षा का काम देवता लोग करते हैं, देव देव, अरे आप देवताओं के भी देवता आप हैं, देव देव संबोधन कर रही है। देव देव फिर भी कृष्ण कह सकते हैं, अरे देव देव तो इंद्र या महादेव शिव जी है ना, हमको है कि जगत पते, आप सारे जगत के स्वामी। वो लोग देव देव हो सकते हैं, लेकिन उनका प्लस और दूसरे का भी रक्षक आप हैं। और नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम, करे कि एक आपको छोड़ करके मैं किसी व्यक्ति को नहीं देख रही हूं कि वह निर्भय हो, कोई भी व्यक्ति नहीं। इस व्यक्ति को उससे भय है तो उसको दूसरे से भय है, तो उसको तीसरे से भय है। ये परस्पर भय है, यत्र मृत्यु परस्पर। कुछ भक्तों का विचार है कि मानो कृष्ण कहे कि अरे अब देखो स्थिति बदल गई है, हम तो द्वारका के अभिमुख हैं जाने के, और तुम भी अब पहले जैसा तो नहीं हो। तुम्हारे जो ससुर है पति न ही है, लेकिन ससुर तो है न, और उनका हथियार उनके साथ है, और तुम हमको संबोधित करी, हमसे सहायता चाह रही हो, उन्हीं से क्यों नहीं कर रही हो? लोग तो यही है ना, हस्तिनापुर में ही है। तो कह रहे कि नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। उसका आशय है कि हमको किसी को मारने के लिए सहायता की जरूरत नहीं है। किसी को मारना होता तो हम अपने ससुर से कह देते, किसी को लोग ढा देंगे, लेकिन हमको जीवित करने की आवश्यकता है। हम जीवित करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब आपको अतिरिक्त, आपके अतिरिक्त किसी को नहीं देख रही हो कि उसमें जीवित करने की शक्ति हो। किसी को मारना हो तो मारने वाले बहुत हैं, लेकिन अब जीवित करने की शक्ति किसी दूसरे में नहीं देख रही। इस संसार में आप लोग देखते हैं ना कि मारने का बहुत केस है कचहरी में, कचहरी में जाइए, मारने का बहुत केस है, लेकिन एक भी केस आया है कि मरे हुए को जीवित कर दिया? ऐसा केस नहीं पाते हैं ना। और एक मारने वाले बहुत हैं, लेकिन जीवित करने वाले आपके अतिरिक्त दूसरे को मैं नहीं देख रही। नान्यम तद भयम पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। इस संसार में मारने वालों की कमी नहीं, लेकिन जिलाने वाले तो केवल आप हैं, और हमें जिलाने वाले की आवश्यकता है, मारने वाले की आवश्यकता नहीं। देखिए, एक सिद्धांत के अनुसार महाराज परीक्षित नष्ट हो चुके थे। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो खुद कह रहे हैं कि विप्लुष्ट मिदम विप्लुष्ट मदंगम,
ये एकदम जल चुका था। कहीं कहीं ऐसी कथा है कि भगवान जीवित किए। श्रीमद् भागवतम में तो हम लोग पढ़ते हैं कि वे अपने अ, गदा को घुमा घुमा करके रक्षा कर लिए, लेकिन कहीं कहीं वर्णन है कि वो मर चुके थे, वे जीवित किए। और उत्तरा इस स्थिति को समझ रही थी, बहुत विकलता से भगवान से रक्षा की प्रार्थना करे कि रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब किसकी रक्षा कीजिए यह कहने की आवश्यकता नहीं, दौड़ते हुए आ रही है तो यह अंडरस्टूड है कि अपने विषय में कह रही है। अब इतना कातर प्रार्थना कर रही है, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अब कोई सवाल खड़ा कर सकता है कि अरे ये विधवा है, पति इसके मर चुके हैं और जीने के लिए इतनी लालसा। अरे सामान्यतः कोई स्त्री है तो अपने पति के साथ ही सती हो जाती है। इसके पति जीवित नहीं है और इतना कातर प्रार्थना कर रही जीने के लिए। तब वे कह रही है कि अभी द्रवति मामी स सरस तप्ता यशो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यता। पहले तो निर्देश कर रही है कि अभय द्रवति माम, ये हमारे तरफ आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि ब्रह्मास्त्र जो आ रहा था सब लोग नहीं देख रहे थे, जिस पर लक्ष्य किया गया है तो उसको पता था, उसको दिख रहा था। वो इसी से कह रही है कि अभय द्रवति माम ईश, हे ईश आप समर्थ हैं, सब दृष्टि से हमारी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ है। और माम अभिद्रवती, ये हमारे तरफ आ रहा है। अरे भाई क्या आ रहा है? सरह बाण आ रहा है। और कैसा बाण है? तो अयसा या आयस, ये अयस का बाण है, लोहे का बाण है। और लोहे का बाण है और उसकी बात है कि तप्त आयस। एक तो लोहा का बाण है और लोहा बिल्कुल तप्त है, लाल है। तो हे विभो आप सर्वव्यापक है, कहीं से रक्षा कर सकते हैं। तो कह रही है कि कामम दहतु मामना, हमको अपनी रक्षा की चिंता नहीं है। हमको ये दहकता हुआ बाण जैसे जलाना हो वैसे ही जला दे, हम अपनी चिंता नहीं कर रही। लेकिन माँ में गर्भो निपात्यता, हमारा गर्भ नष्ट न हो, हमें केवल अपने गर्भ की रक्षा की चिंता। क्योंकि उस गर्भ का बहुत महत्व था। संतान बीजम कुरु पांडवाना, चाहे वे कौरव का पक्ष हो या पांडव का पक्ष हो, उस वंश को आगे बढ़ाने वाला केवल यह गर्भ था और कोई दूसरा नहीं था कि वंश को, परंपरा को आगे ले जाए। वो इसलिए इस गर्भ का बहुत भारी महत्व था। संतान बीजम कुरु पांडवाना, परीक्षित महाराज खुद स्वीकार किए। वो मां है तो अपने जिम्मेवारी का पालन करना चाहते, अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना चाहते। कोई भी मां है तो उस पर जिम्मेवारी है कि अपने बच्चे की सुरक्षा रखे, अपने गर्भ की सुरक्षा रखे। और उत्तरा अपने गर्भ के रक्षा के लिए व्याकुल है, वे अपने रक्षा के लिए व्याकुल नहीं। उत्तरा तो अभिमन्यु के साथ ही सती हो गई होती, लेकिन वो गर्भवती थी और उसके गर्भ का बहुत भारी महत्व है इस अर्थ में कि इसी से संभावना थी कि कुरुवंश का परंपरा आगे चल सकता है। और इसलिए बहुत लोग समझाए तो वह सती नहीं हुई। देखिए, कोई स्त्री सती होती है तो अपने शरीर को जलाने का तो अधिकार है, लेकिन दूसरे के शरीर को नहीं जला सकती ना। तो जो गर्भवती है तो वह यदि जलती है तो दूसरे का शरीर भी जल जाएगा। और इसलिए गर्भवती स्त्री का
विधान नहीं है सती होने का, और इसलिए वो सती नहीं हो। और उत्तरा भगवान से प्रार्थना कर रही है कि केवल आप ही रक्षा कर सकते, दूसरा नहीं रक्षा कर सकता, और हमें अपनी चिंता नहीं है, अपने गर्भ की चिंता है। हम जल जाए हमें कोई चिंता नहीं, हमारे गर्भ की रक्षा होनी चाहिए। यह उत्तरा की बहुत भारी महानता है। एक तो परंपरा की बात है वंश के, और दूसरे दृष्टि से देखा जाए तो वही व्यक्ति है जो हम लोगों के सामने भागवत ले आती है। महाराज परीक्षित के चलते ही भागवत सबको प्राप्त हो गया। महाराज परीक्षित का क्या क्या चरित्र है आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं, और इतने महान व्यक्ति थे कि उनके कथा के लिए, उनके जन्म कर्म को सुनने के लिए ऋषि लोग, शौनकादि ऋषि बहुत प्रार्थना की, और वे सारे साधुओं को आश्रय देते थे। वे बहुत भारी संरक्षक थे, और राज्य को तो पहले से वे है समझ रहे थे। महाराज परीक्षित का ऐसा व्यक्तित्व है कि जब वे इस संसार से विदा होने लगे तो उनको सी ऑफ देने के लिए, उनको विदाई देने के लिए सारे ऋषि लोग वहां जुट गए। वो ऋषि लोग जुट गए, और उसके पीछे कारण यही था कि यह राजर्षि अब इस संसार से विदा हो रहा है, तो हम लोग चल करके उसका सम्मान पूर्वक उसकी विदाई करें। तो सब लोग जुट गए थे। ऋषियों का नाम आप श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं। और इस प्रकार उत्तरा बहुत महान व्यक्तित्व की नारी है, अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रही है, और भगवान पर पूरा उसका विश्वास है। और भगवान के स्वभाव में है कि जो व्यक्ति उन पर विश्वास रखता है तो भगवान उस पर विशेष ध्यान रखते। बहुत ही विषम स्थिति थी, लेकिन भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा किए, उत्तरा का भी रक्षा की। तो भगवान पर भरोसे का बहुत भारी महत्व। हरे कृष्ण। हाँ, 5-10 मिनट। क्वेश्चन हो तब पूछना चाहिए, क्रिएट करके पूछने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, जय राधे। तो सब हो जाता है वृंदावन के रज के संपर्क से ना, भूसा घास सब निकल जाता है, लेकिन वृंदावन के रज का संपर्क लेना पड़ेगा। वहां से भी ले सकते हैं, मन से भी लिया जा सकता है। वृंदावन के भूमि का स्मरण करेंगे, जमुना जी का स्मरण करेंगे, और सब दिमाग की गंदगी निकल जाती है। ठीक है, हम तो हरिलीला जी के भय से आज उपस्थित हो गए। कई एक बार कह रहे थे और वो सब नहीं हो पा रहा था, तो आज सोचा कि चलिए कुछ कम से कम बैठ जाए सामने, तो कुछ और लंबा गैप खत्म हो जाएगा। हाँ, हम गौशाला में बैठे हैं, यहाँ भक्त लोग भी हैं सामने, बहुत भक्त हैं। यहाँ से वो इंटरप्ट नहीं होता है नेट, अपने रूम से बोलते हैं तो कभी कभी हो सकता है। हाँ, जिसको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं 2-4 मिनट।
माता जी प्रश्न कर रही है कि हम कैसे भेद करें, कैसे समझें कि हमारी कोई इच्छा है वो भौतिक है, हमारी प्रार्थना भौतिक है कि आध्यात्मिक है। तो आपको कुछ कुछ तो मीटर मिला होगा ना, कि एकदम नहीं पता चलता है। ऐसा तो बहुत कम क्षेत्र है ना कि वहां पता न चले कि हमारी इच्छा भौतिक है कि आध्यात्मिक है। देखिए, एक तो पहली बात है कि इच्छा पूर्ति की बात तो दूर है, जब आध्यात्मिक जिज्ञासा किसी इच्छा का प्रादुर्भाव होता है तो उसी समय एक शीतलता का अनुभव होने लगता है। भगवान के सेवा के या भक्ति के बात विचार में आने पर एक शांति का अनुभव होता है, और कोई भौतिक कामना है तो उससे अशांति का अनुभव होता है। और अब ये कभी कभी ऐसा होता है कि भौतिक इच्छा भी आध्यात्मिक दिखता है। ऐसा तो अपने को बहुत कम होता है, अपने स्थिति में बहुत कम केस आता है कि इच्छा हो आध्यात्मिक और दिखे भौतिक। ऐसा बहुत कम होता है, दूसरे को ऐसा दिखता है। कई एक लोग हैं कि उनकी इच्छा, उनका व्यवहार आध्यात्मिक होता है, लेकिन अब देखने में वो भौतिक लगता है। लेकिन जो व्यक्ति इच्छा कर रहा है तो वह तो समझ सकता है। कभी कभी होता है कि हमारा अज्ञान इतना प्रबल है कि कोई कामना रहती है मन में, भौतिक कामना रहती है, और उसको आध्यात्मिक रंग मन दे देता है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, कई एक लोग हैं कि मन में कामना होती है कि थोड़ा हमारा जस फैल जाए, दो चार फॉलोअर हो जाए, ध्यान उधर ही है, वही चाह है। लेकिन अब तो कोई जगह नहीं मिलता है डायरेक्ट, तो प्रीचिंग में आध्यात्मिक प्रोग्राम करेंगे, कहीं प्रवचन करेंगे, कीर्तन करेंगे तो ठीक ही है, लेकिन भौतिक कामना को ही पाग देते हैं अध्यात्म में। पाग समझ रहे हैं? कोई कोई चीज है उस पर पाग कर देते हैं, क्या उसको कैसे, कोटिंग से तो उसको डुबा देते हैं। हाँ, चाशनी, चाशनी में डाल देते हैं। और कहीं कहीं इसका विश्लेषण कर पाना तो थोड़ा कठिन होता है। वो अपने से व्यक्ति नहीं कर पाता है, इसी से वो गुरु की आवश्यकता होती है, गाइड की आवश्यकता होती है। अपने से अपना रोग नहीं समझ में आता है, लेकिन डॉक्टर तो नाड़ी पकड़ करके ही वो सब बतला देता है, वो जान जाता है। तो अपने से नहीं समझ में आता है, कम से कम डाउट है, तो यह भी एक स्टेप पूरा हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि डाउट कम से कम हो रहा है। कभी कभी तो डाउट भी नहीं होता है, एकदम विपरीत दिशा में चल रहे हैं और चले जा रहे हैं। और कुछ डाउट हो तो अपने सुपीरियर से, जिससे थोड़ा क्लोज रिलेशन हो, जो उपहास के दृष्टि से न दिखे, हेल्पिंग नेचर में कुछ बात सुने, तो उससे अपने भाव को, अपने प्रार्थना को जचवा लेना चाहिए। कभी कभी कंफ्यूजन की स्थिति आती है, ऐसा होता है कि भौतिक इच्छा के ऊपर भी अध्यात्म का कोट, आवरण हो जाता है। इस बात से मैं सहमत हूँ।
लेकिन अब उसके रिजल्ट आने पर तो अपना अंतःकरण ही बतला देगा। जो भी आध्यात्मिक गतिविधि है तो उससे एक शांति का अनुभव होता है, और भौतिक गतिविधि है तो उससे एक हृदय में बेचैनी बना ही रहता है, वो बेचैनी दूर नहीं होता है, एक अशांति का अनुभव होता है। और सिद्धांत स्पष्ट दिया गया है, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध। यदि हम आध्यात्मिक कार्य करेंगे तो भक्ति करने से भगवान का अनुभव होगा और संसार से विरक्ति होगी। जैसे उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि कोई भोजन कर रहा है तो भोजन करते समय ही दो काम और होगा, एक संतुष्टि होगी और क्षुत पाया नुघासम, और भूख दूर होगा। तो हम भोग से कितना दूर हो रहे हैं, हमारा मन भोग से दूर होने के लिए निर्णय ले रहा है, तो यह भी साथ में रहे तो मानना चाहिए कि आध्यात्मिक है। देखिए, वैराग्य और विरक्ति और त्याग में अंतर होता है। त्याग कभी कभी आदमी बाहरी दबाव में भी कर देता है, उसको वैराग्य नहीं कहेंगे। और वैराग्य का मतलब है कि स्वतः अरोचकता, विषय के प्रति अपने से ही अरुचि हो जाए, तो खराब लगने लगे, तो इसको वैराग्य कहते हैं। तो आध्यात्मिक गतिविधि है, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति की कामना कर रहे हैं, तो विरक्ति तुरंत उपस्थित होगा, उसी अनुपात में होगा। जैसे एक कवर एक ग्रास भोजन ले रहे हैं तो उसे पूरा पूरा भूख नहीं समाप्त हो जाएगा, लेकिन कुछ भूख समाप्त होगा ना। तो उसी तरह जो आध्यात्मिक गतिविधि है या इच्छा है, वासना है, तो उससे जगत से वैराग्य होता है। और भगवत प्रबोध एक आध्यात्मिक अनुभूति होती है, उससे चित्त में शीतलता का प्रादुर्भाव होता है। हमारा चित्त शीतलता अनुभव करता है। और भौतिक कामना है वह तो जलन उत्पन्न करता है। केवल इच्छा के प्रादुर्भाव से ही वो कोई एक चीज नष्ट हो जाता है। सप्तम श्लोक में प्रहलाद महाराज एक श्लोक बोल रहे हैं, जस जन्म न 10 चीज का नाश हो जाता है, धैर्य खत्म हो जाता है, इंद्रियां खत्म हो जाती है, और केवल कामना के उदय से, हमें तो श्लोक इसमें याद नहीं है, सप्तम स्कंद का है, वो 10 चीज का नाश हो जाता है। तो कुछ कुछ मीटर है, ध्यान से उस मीटर का अवलोकन करना से अपने से भी पता चल जाएगा, और नहीं तो अपने स्थिति को किसी अपने सुपीरियर से समझ लेना चाहिए। ठीक है, वृंदावन धाम का स्मरण करना चाहिए। गिरिराज जी, जमुना जी सब भक्ति प्रदान करने के बड़े एजेंसी हैं। उनका ध्यान करने से, उनका स्मरण करने से स्वतः भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत भारी मन से आया, इच्छा नहीं हो रही थी। केवल हरि लीला जी को अभी इस बार क्या कहेंगे, अब तो छुट्टी ले लिए थे गौर पूर्णिमा तक। अब तो कोई बहाना नहीं मिला, इसलिए मैं आ गया। लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख करके। हरे कृष्ण। हाँ, जो सती होती थी तो उनके प्रति तो स्वाभाविक ही आदर बुद्धि थी। अब आपका प्रश्न हम बिल्कुल समझ रहे हैं। मैं कह दिया कि मानो भगवान ऐसा कहें कि विधवा हो करके जीने के लिए इतना लालायित है, तो उस समय
कि संस्कृति में अब कोई दूसरा उत्तरदायित्व तो नहीं है, तो सती होना श्लाघ्य था, प्रशंसनीय था। लेकिन वो स्त्रियां अपनी इच्छा से ही होती थी, कोई दबाव नहीं था, कोई दबाव नहीं था, वो सती हो जाती थी। अब आप धृतराष्ट्र के विषय में सुनते हैं कि वे जब हरिद्वार गए तो पतिम प्रयांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी, तो वह भी पीछे से चल गई और वह सती हो गई। यद्यपि अब भगवान की ऐसी व्यवस्था थी कि पर्णकुटी में अपने से ही आग लग गया, धृतराष्ट्र के जोग के बल से आग लग गया उसके शरीर में, दाह संस्कार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और उसके शरीर की आग कुटिया में लग गई और वो सती हो गई। तो अब आपका जो प्रश्न है कि उस समय कोई सती नहीं होती थी तो उसके प्रति समाज का क्या भावना था, तो इस विषय में हमको कोई अब फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, हम कुछ ऐसा पढ़े नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि प्राय प्राय पतिव्रता स्त्री सती हो जाती थी। अब जो पांडु महाराज की बात है तो माद्री सती हो गई। छोटे छोटे बच्चे थे तो दोनों में यह सहमति बन गई कि एक आदमी पालन कर देगा, तो दोनों सती होना चाहती थी। लेकिन माद्री कहे कि हम भेदभाव कर सकते हैं और तुम्हारा व्यक्तित्व उन्नत है, तो तुम अपने पुत्र मेरे पुत्र में भेद नहीं करोगे, इसलिए तुम बच्चों की रक्षा करो। तो सती होने की प्रवृत्ति तो थी, दोनों में होड़ था कि हम सती होंगे, हम होंगे। लेकिन कुंती को योग्य समझ करके उसको रखा गया। अब बाद में बहुत जबरदस्ती किया जाने लगा, वह तो बहुत विकृत स्वरूप है। लेकिन पति से इतना अनुराग होता था कि पति के अभाव में शून्य दिखता था तो सती हो जाती थी, और सती नहीं हुई तो उसको वो हे बुद्धि से देखा जा रहा हो ऐसा तो कोई ध्वनि नहीं है इसमें। अब वो जीने के लिए बहुत लालायित है तो उसको है बुद्धि उसमें हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो मरना नहीं चाहती है तो इसमें है बुद्धि हो रहा है। वो बहुत दौड़ करके प्रार्थना कर रही है, कातर प्रार्थना कर रही है। तो थोड़ा सा एक प्रश्न हो सकता है कि इतनी बलवती लालसा तो नहीं होनी चाहिए। जब जीने की बहुत बलवती लालसा है, बहुत सक्रियता है, तब प्रश्न खड़ा किया जा रहा है ना। जो सामान्य रूप से जीवित रह रहा है तो उसको तो कोई है नहीं कह रहा है। तो जो आप प्रश्न खड़ा कर रही हैं इस वक्तव्य पर या इस स्थिति पर, तो थोड़ा विचार करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कोई स्थिति कि वो सती नहीं होना चाह रही है और उसको है समझ रहा है। पति हीन हो करके भी और जीवन के लिए बहुत लालायित है तो उसको है की संभावना है, यही हो रहा है ना। उस सामान्य जीवन में तो कोई है बुद्धि नहीं दिखाई जा रही है। अब दौड़ते हुए बहुत कातर प्रार्थना कर रही है जीने के लिए, तो उसमें है बुद्धि हो सकती। वो इस घटना के आधार पर यह सिद्धांत नहीं स्थापित किया जा सकता कि जो स्त्रियां सती नहीं होती थी तो उनको है बुद्धि से देखा जाता था। देखिए आज भी कोई स्त्री है
और उसका पति नहीं है, तो देखा जाता है कि वो सामान्य जीवन जीती है, तो उसके प्रति लोगों की आदर बुद्धि ही है। लेकिन वो बहुत जीत जाट में बहुत श्रृंगार करने लगती है, और उसको अच्छा नहीं माना जाता है। एक बार मन में प्रश्न हो जाता है और अनुचित लगने लगता है, तो उत्तरा का जो केस है, तो बस इस रूप में देखना चाहिए। उस पर ऑब्जेक्शन किया जा रहा है कि जीने की जो बहुत प्रबल लालसा की अभिव्यक्ति हो रही है, तो उसके प्रति हे बुद्धि को यहाँ रेज किया गया, उठाया गया। ऐसा नहीं कि जीने के स्थिति में हे बुद्धि किया जा रहा है। अंतर कुछ कैच कर रही हैं। ये कातर प्रार्थना पर ये ऑब्जेक्शन खड़ा हो सकता है। सामान्य रूप से कोई सती नहीं हुई और जी रही है, तो उस पर तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं यहाँ ध्वनित हो रहा है। तो कम से कम हमसे आप ये नहीं कहलवा सकती कि जो स्त्री सती नहीं होती थी, उसको बहुत है दृष्टि से देखा जाता था। इतना जरूर हमारे वक्तव्य में आया है कि पतिहीन स्त्री जीवन के लिए बहुत लालायित है, और उसके प्रति है बुद्धि हो सकती है। ठीक है, तो अब यही लास्ट होना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ले जाने के पहले पूछना चाहिए था, लेकिन अब तो ले गए तो खूब अच्छा से सेवा करना चाहिए। हम दूध देना चाहिए। अब इंडियन काऊ का दूध मिलेगा कि नहीं, कम से कम जो भी दूध हो, तो गिरिराज जी को दूध कोशिश करना चाहिए कि रोज मिल जाए, नहीं तो कम से कम अधिक से अधिक उनका खूब अच्छा से सेवा करना चाहिए। अब ले गई तो ले गई हो, ठीक है। और और भारी लग रहा हो तो फिर जब वृंदावन आना हो फिर वहां डिपॉजिट कर सकती है। हाँ, तब से ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है। और देखिए, अब लोक मत के अनुसार आप नहीं चल सकती ना। प्रश्न है कि माता जी गिरिराज जी की सेवा करती है, उनकी बेटी बहुत श्रद्धा रखती है, राधा कुंड का कई एक बार परिक्रमा की है, गिरिराज जी की भी परिक्रमा की है, और वो प्रेग्नेंट थे, तो पहले ही बच्चा हुआ, नष्ट हो गया। तो दूसरे लोग कह रहे हैं कि राधा रानी पर जब इतना विश्वास है तो बच्चे की रक्षा क्यों नहीं की। ऐसा प्रश्न आता रहता है। अब राधा रानी कैसे रक्षा कर रही हैं, तो इसको साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। यह तो आज की समस्या नहीं है। अभी उत्तरा के विषय में कथा सुनी ना, कितना महान व्यक्ति है, लेकिन उसके पति
जो भगवान के बहन के पुत्र थे, उसकी रक्षा नहीं हुई ना। द्रौपदी से भगवान कितना प्रेम करते हैं, लेकिन उसके 5 पुत्र मारे गए थे ना, 5 पुत्र मारे गए। और अब इस पर विचार करने के लिए भीष्म पितामह के पास लोग गए। तो भीष्म पितामह जैसा ज्ञानी कह रहा है कि न पुमान वेद विधित्सितम, और है कि आदमी भगवान क्या करना चाहते इसको नहीं समझ सकता, और समझ नहीं सकता, समझने का प्रयास करना चाहिए। है कि ना कवि विद्वान व्यक्ति भी समझने का प्रयास करता है तो और मोहित हो जाता है। तो क्या व्यापक योजना है, अब हम लोग नहीं समझ सकते। देखिए, हम लोगों की जो दृष्टि है तो वह सीमित है। और अब एक उदाहरण से इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। कोई माँ है, अपने बच्चे के घाव को फोड़ रही है, फोड़ा का ऑपरेशन कर रही है, और बच्चा बहुत रो रहा है, कोई बगल से गुजर रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि अरे माँ है कि ये हत्यारी है, ये बच्चा इतना रो रहा है और फिर भी उसके घाव को दबाए जा रही है। लेकिन माता की भावना को वह व्यक्ति नहीं समझ रहा है। बच्चा भले ही रो रहा है, लेकिन माँ उसको सुखी करने के लिए ऐसा कर रही है। तो भगवान कैसे हमारा हित करेंगे, अब इसको समझना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि हम लोगों की दृष्टि सीमित है। देखो, इस विषय में कई एक घटनाएं हैं। एक घटना है कि एक राजा थे और उनका मंत्री था। मंत्री बड़ा प्रिय था, और मंत्री के स्वभाव में था कि किसी भी घटना को देख कर के बोल देता था कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। एक बार राजा और मंत्री जंगल में जा रहे थे, विहार करने के लिए जा रहे थे, राजकीय ठाट में थे। लेकिन अब रथ जंगल में गया और किसी तरह राजा की उंगली कट गई। अब राजा की उंगली कटी तो मंत्री कहता है बहुत अच्छा, भगवान की कृपा। तो ऐसा नीति शास्त्र में लिखा गया है कि राजा का विश्वास नहीं होता। शास्त्र का, राजा का और ज्योति स्त्री के मन का विश्वास नहीं किया जा सकता। और राजा को मंत्री बहुत प्रिय था, लेकिन एक वाक्य सुनते ही राजा तुरंत उसको सस्पेंड ही नहीं, ऑर्डर कर दिया कि इसको जेल में डालो। हमारी उंगली कट रही और कह रहा है कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। तो राजा था, उसके पास पावर है। वो तुरंत उसको हटाया, और हटाया ही नहीं, दंडित किया कि इसको जेल में डालो। अब राजा जब आगे बढ़ा तो दस्युओं का समुदाय था, और वे राजा को अरेस्ट कर लिए, पकड़ लिए, और उनको भूत बलि देना था, नर बलि देना था। तो सोच रहे थे कि बलि देना है तो राजा का ही दे दिया जाए। लेकिन राजा को पकड़ करके ले गए, लेकिन अब बलि देने वाले थे तब तक देखे कि उसका अंगुली कटा हुआ है। तो बलि का विधान है कि कोई अंग भंग है तो उस पशु का या व्यक्ति का बलि नहीं दिया जाता। तब वो राजा उसको छोड़ दिया, नहीं, दस्यु उसको छोड़ दिए। अब राजा को तब यह बात समझ में आई कि मंत्री कितना अच्छा बात बोला था। वास्तव में भगवान की कृपा, ये अंगुली नहीं कटी होती तो गर्दन कट जाता है। तो भगवान अंगुली काट करके गर्दन को बचा दिए। और जब मंत्री को जेल का दंड सुनाया था तो उस समय भी मंत्री कहे ठीक है, भगवान की इच्छा है, भगवान की दया है। तो राजा तो अब बड़ा खुश हुए और मंत्री को मुक्त कराए, और कहे कि तुम जो कहा उंगली कटने पर
कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है, हम अब अनुभव कर रहे हैं। लेकिन अभी एक बात नहीं समझ में आ रही है कि तुमको जेल में डाला तो उस समय भी कहा कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा है। तब वो मंत्री समझाया कि आपकी तो उंगली कटी थी, हमको जेल में नहीं डाले होते तो हमारा गर्दन काटते ना। तो जेल में जाना ही हमारे लिए अच्छा हो गया। तो भगवान की क्या व्यवस्था है, क्या करना चाहते हैं, इसको साधारण मनुष्य नहीं समझ सकता। तो अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, राधा रानी के चरणों में प्रेम बनाए रखना चाहिए। राधा रानी कोई क्रूर व्यक्ति नहीं है। अब राधा रानी क्यों ऐसा कर रही है हम समझ नहीं सकते, लेकिन विश्वास बनाए रखना चाहिए कि राधा रानी हमारा हित करेगी, आगे और सुंदर संतान दे सकती है। और इसलिए निराश नहीं होना चाहिए। जैसे माँ कभी अपने पुत्र का अहित नहीं कर सकती, वैसे ही भगवान किसी का अहित नहीं करते। कुछ ना कुछ हित का ही विधान होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। कम से कम विश्वास रखना चाहिए।